ओम नमः गौरी स्वाय मित्रों, आज हम सब जो चर्चा करने जा रहे हैं वो जन नक्षत्र पर चर्चा करने जा रहे हैं। जो हमारी चर्चा पिछले कुछ समय से नहीं हो पा रही है, कुछ समय के अभाव को देखते हुए। जो पिछली बार हमने चर्चा करी थी वो अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, इन 3 नक्षत्रों पर चर्चा करी थी। लेकिन इनके बाद जो नक्षत्र आते हैं रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, इन नक्षत्रों के जो देवता हैं उस पर हमारी चर्चा होगी। आपका किस नक्षत्र में जन्म हो रखा है और किस नक्षत्र के उपाय करने मात्र से आपके जीवन के कष्ट सब दूर हो सकते हैं, आज हम सब लोग इस पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अपनी अपनी जन्म पत्रिका कुंडलियां खोल लीजिएगा। अगर आपका जन्म इन नक्षत्रों में हो रखा है तो कहीं ना कहीं आपके लिए शुभ कारक भी होगा, अशुभ कारक भी होगा और मध्यम भी होगा। आपको यह जानकारी, एक इतनी अच्छी जानकारी मिलेगी आपको, जिसको लेकर के आप अच्छा फील करेंगे और आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। जो ज्योतिष में रुचि रखने वाले हैं या ज्योतिष का काम करते हैं। तो आइए चलते हैं अपने विषय की ओर। दोस्तों, रोहिणी नक्षत्र में जिस किसी जातक का जन्म होता है, ये रोहिणी नक्षत्र लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र जो है इसमें महादशा चंद्रमा की आती है, लेकिन इसके जो देवता हैं दोस्तों वो ब्रह्मा जी हैं, अर्थात ब्राह्मण। क्योंकि ब्रह्मा जी का तो एक ही मंदिर है पूरे भारत के अंदर, वो भी पुष्कर में है। तो ब्रह्मा जी के मंदिर पे कोई अगर जा सकता है ब्रह्मा जी की पूजा करने के लिए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मा जी की पूजा ना करके ब्राह्मण की और पीपल की पूजा करता है तो उसके जीवन में बड़ा ही शुभ और बड़ा ही लाभकारक जीवन उसका हो जाता है। तो रोहिणी नक्षत्र में जन्मे जातक जो हुआ करते हैं दोस्तों, ये बड़े ही सुंदर, आकर्षक, लुभावना इनका जो है चेहरा हुआ करता है। अपनी ओर सबको आकर्षित कर लेने वाले, मधुर भाषा का प्रयोग करने वाले ये हुआ करते हैं। ये इस तरह के जातक हुआ करते हैं कि ये हर स्थिति में अपने आप को सामान्य रखना पसंद करते हैं, चाहे स्थिति इनके लिए अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। ऐसे जातक कलाकार, एक्टिंग, डांसिंग, मॉडलिंग, सोशल नेटवर्किंग से जुड़ करके अपना जीवन यापन करने का प्रयास करते हैं। अगर मान ले जाए इनके जीवन में किसी प्रकार से दुख दुविधा आ रही है, जैसे कि हम सब लोग जो हुआ करते हैं वो ग्रह का तो उपाय कर लेते हैं, लेकिन हमारे जीवन में जो प्रभाव पड़ता है दोस्तों वो नक्षत्र का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। नक्षत्र के प्रभाव क्यों ज्यादा पड़ता है कि एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और प्रत्येक ग्रह उन 4 चरणों से होकर के गुजरता है। तो चरणों के आधार पर अगर हम वीडियो बनाते हैं तो कम से कम 300-400 वीडियो जरूर बन जाएंगे। लेकिन हम केवल नक्षत्र आधार पर ही वीडियो बना रहे हैं, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो और मुझे समझाने में आपको आसानी हो। रोहिणी नक्षत्र, इसके देवता ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी का काम क्या हुआ करता था कि जो भी मनुष्य, चाहे वो देवगण, चाहे तो वो देव प्रवृत्ति का हो, चाहे मनुष्य प्रवृत्ति का हो, चाहे राक्षस प्रवृत्ति का ही क्यों ना हो, जिसने भी तपस्या की है, ब्रह्मा जी सबसे पहले प्रसन्न होकर के उसको वरदान देने के लिए आ गए हैं। तो ऐसे ही देवता, ऐसे ही मनुष्य ब्रह्मा जी की अगर आराधना करते हैं तो उनके जीवन के सारे कष्ट ब्रह्मा जी अपने शुभ आशीर्वाद से दूर कर देते हैं। ऐसे जातक सांसारिक कार्यों में बड़े संलग्न रहने वाले, गृहस्थ जीवन भी इनका शुभ रहता, अच्छा रहता है, लेकिन इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, जो कि इनके सफलता के रास्ते में एक ऐसा बाधा युक्त बने रहते हैं। वो क्यों? रोहिणी नक्षत्र में जन्म जातक जो हुआ करते हैं थोड़े सीधे सच्चे हुआ करते हैं, मन के साथ छल कपट से दूर हुआ करते हैं। आजकल का परिवेश कलयुग का परिवेश है, जिस कारण ऐसे लोग बाग जो कुछ लोग ऐसे हुआ करते हैं कि ऐसे लोगों से जलैसी भाव रखते हुए उसके सामने कुछ कमेंट करते हैं, पीछे कुछ कमेंट करते हैं, जिस कारण ऐसा जातक मेंटली प्रेशराइज अपना आप को कर लेता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा ऐसे जातक अपने आप को मेंटली प्रेशराइज ना करें, वो केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें। ऐसे जातक अपने लक्ष्य को प्राप्त बड़ी सरलता से कर लेते हैं। ऐसे जातकों की जो सोच हुआ करती है बड़ी दार्शनिक और दूरगामी सोच वाले जातक ऐसे हुआ करते हैं। ऐसे जातक गुस्से से
या क्रोध से में आकर कोई ऐसा काम नहीं करते जिसमें जाकर के आदमी को पीछे फिर पछताना पड़े। ऐसे जातक बड़ा सोच समझ के किसी भी कार्य को करते हैं। अगर बिजनेस में भी ये काम करने वाले व्यक्ति हुआ करते हैं तो बिजनेस को भी बड़े अच्छे ढंग से डेवलप करते हैं, धीरे 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 कछुए वाली चाल के आधार पर, और उसको बड़ा लेवल तक ले जाते हैं। लेकिन कुछ समय इनके जीवन में महीने में इस तरह के भी आते हैं 4-5 दिन, जो कि इन्होंने प्रैक्टिकल अनुभव भी कर रखा होगा, जिनका रोहिणी नक्षत्र में जन्म हो रखा है, कि 4-5 दिन मंथली इनके मंथ में ऐसे होते हैं कि बड़े ही स्ट्रेसफुल रहना एवं बड़ा मानसिक रूप से घुटन महसूस करना, चिंता ज्यादा करना और फ्रस्ट्रेशन होना, ऐसा इनके साथ होता होगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो वो भगवान भोलेनाथ की आराधना करें और ब्रह्मा जी की आराधना करें। सबसे पहले प्रसन्न होने वाले देवी देवता में जो गणना की जाती है वो ब्रह्मा जी और भोलेनाथ की ही की जाती है। अगर आप इनकी आराधना करते हैं तो आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होंगे। दोस्तों अब चलते हैं मृगशिरा नक्षत्र। इसके जो देवता हैं दोस्तों वो चंद्रमा है। अब चंद्रमा का स्वभाव क्या हुआ करता है? 15 दिन घटना 15 दिन बढ़ना। जबकि मृगशिरा नक्षत्र ये मंगल की महादशा का नक्षत्र हुआ करता है, लेकिन इसके देवता देखो चंद्रमा है। चंद्रमा एक शीतल ग्रह हुआ करता है, बड़ा ठंडा ग्रह, हर चीज को ठंडा करके खाने वाला। लेकिन इन व्यक्तियों के अंदर गुणधर्म किस तरह के पाए जाते हैं? ऐसे व्यक्ति बड़े शौकीन मिजाज के होंगे, खान पान में विशेष रुचि रखने वाले, ऐसे जातक अपने काम को लास्ट तक ले जाने वाले। लेकिन ऐसे जातकों के अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा भरा रहता है। गुस्से के कारण ही अपने सारे रिश्ते एकदम से डैमेज कर लेते हैं सालों पुराने। ऐसे जातक जो हुआ करते हैं बड़े महत्वाकांक्षी हुआ करते हैं, बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षा रखने वाले, बड़े बड़े टारगेट को अचीव करने वाले भी हुआ करते हैं। लेकिन कुछ समय इनके जीवन में ऐसे भी आता है जो इनकी महत्वाकांक्षाएं, इनके टारगेट ये प्राप्त नहीं कर पाते, जिसको लेकर के ये घर के अंदर कलह कलेश वाली स्थिति बना लेते हैं और अपने ऊपर ही नुकसान कर लेते हैं, सारी शारीरिक कष्ट या चोट दे करके। ऐसे जातक जो हुआ करते हैं बड़े बलवान, मानसिक रूप से बलवान रहते हैं, आत्मशक्ति से बलवान रहते हैं, बड़े पराक्रमी मेहनती पुरुषार्थी होते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे जातक अपने छोटे भाई बहनों का सम्मान करें, उनको सपोर्ट करें तन मन धन से, जैसे भी हो सकता है। तो इससे क्या होगा? चंद्रमा इनका प्रबल होगा। चंद्रमा प्रबल होने से इनके जीवन में क्या होगी कि ये अपने टारगेट को अचीव करते चले जाएंगे और जीवन जो होगा इनका बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही सूक्ष्म और बड़ा ही शालीन तरीके का होगा। ऐसे जातक किसी भी प्रकार के उल्टे सीधे कामों से बच जाते हैं। व्यापार में बड़े कौशल हुआ करते हैं। ये व्यापार को लेकर के इनके दिमाग के अंदर अनेक प्रकार की योजनाएं चलती रहती हैं, जिसको ये अंजाम भी दे देते हैं अपने मेहनत बुद्धि के आधार पर। ऐसे जातक जो हुआ करते हैं थोड़े लड़ाई झगड़े वाले प्रकार के हुआ करते हैं, मृगशिरा नक्षत्र वाले, तो कुछ चंद्रमा का स्वभाव घटना और लड़ना तो हुआ ही करता है। लेकिन चंद्रमा जो है बड़ा छल कपटी ग्रह हुआ है, देवता हुआ है। इसने जो है समय समय पर देवताओं की को भी सपोर्ट किया और मनुष्यों को भी सपोर्ट किया। चंद्रमा का लड़का जो था अभिमन्यु था, जिस कारण 16 वर्ष की एज में ही अभिमन्यु का वध हो गया था। चंद्रमा बड़ा प्रेम करता था अपने पुत्र से। इसने एक ही शर्त पे भगवान श्री कृष्ण को दिया था, देवताओं के कहने मात्र से, कि मैं तभी दे सकता हूं कि आप जो सबसे जल्दी जो है मेरे पुत्र को मेरे पास भेज दें। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस बारे में भी, जो जब अभिमन्यु युद्ध के लिए जाता है तो सभी जो है उसके ताऊ चाचा जितने भी थे सब जो है उसे विजय श्री का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण से आशीर्वाद जो देते हैं यशस्वी भव। इस बात को लेकर द्रौपदी कहती है कि हे माधव, आप सब ने जो है विजय श्री का आशीर्वाद दिया, लेकिन आपने यशस्वी का आशीर्वाद दिया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे द्रौपदी, ये आज युद्ध लड़ने जा रहा है, इसका गान युगों युगों तक फैला रहेगा, इसका यश। तो द्रौपदी को समझ में नहीं आ पाता है, लेकिन फिर भी ये बात सत्य है जो महाभारत पुस्तक के अंदर लिखी हुई है। ऐसे ही चंद्रमा जो था इंद्र का साथी बन करके अहिल्या के साथ इंद्र जो है कुकर्म कर लेता है, जिस कारण चंद्रमा जो है मुर्गा बन जाता है, जिस कारण गौतम ऋषि जो है अपनी प्रातः काल की जो
स्नान क्रिया हुआ करती है, पूजा 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 से पहले निवृत्त होने के लिए जाते हैं, तो वहां पे ही आकाशवाणी होती है कि तेरे साथ छल हुआ है और इंद्र ने ये छल किया है, जाकर के देख। तो जाकर के जब देखते हैं गौतम ऋषि, तो वहां पे जो है इंद्र निकलता दिखाई देता है। तो इंद्र को भी श्राप देते हैं और वहां पर चंद्रमा को भी श्राप लगता है। तो चंद्रमा बड़ा ही छल कपटी ग्रह कहलाएगा, लेकिन वैसे जो है चंद्रमा जो बड़ा शीतल ग्रह है। लेकिन आपने देखा होगा कि जो सीधा सच्चा व्यक्ति हुआ करता है ना, उसी में से जो लकड़ी सबसे सीधी सच्ची हुआ करती, उसी के जो है गेट वगैरह बनते हैं उस लकड़ी के ही। तो इसीलिए ऐसे जातकों पर बड़ा सोच समझ के विचार विमर्श करने के बाद तभी विश्वास करें, अन्यथा आगे ना बढ़े। चाहे वो स्टडी हो, चाहे व्यापारिक हो, चाहे व्रत जीवन हो, चाहे वो कोई सा भी सेक्टर ही क्यों ना हो। लेकिन इसके समाधान के लिए आप जो है चंद्रमा देवता को पूर्णिमा का व्रत रखा करें, जिससे कि जो है चंद्रमा पूर्णिमा तिथि के देवता भी हुआ करते हैं, उनका व्रत रखने मात्र से आपको चंद्रमा का पूर्ण जो है सहयोग मिलेगा। आइए अब चलते हैं आद्रा नक्षत्र की ओर। आद्रा नक्षत्र के जो देवता है दोस्तों, वो भगवान भोलेनाथ का नाम जो पड़ा है रुद्र, तो इसके देवता भगवान भोलेनाथ है, रुद्र देवता। आद्रा नक्षत्र में जन्मा जातक जो हुआ करता है, बड़ा ही उग्र स्वभाव का, बड़ा मजबूत, बड़ी बड़ी भुजाओं वाला ऐसा जातक, सभी प्रकार के कार्यों में संलग्न रहने वाला ऐसा जातक, हर असंभव कार्य को संभव कर देने में सक्षम, ऐसे जातक के ऊपर भोलेनाथ की बड़ी कृपा रहती है। ऐसे जातक भोलेनाथ का भक्त हुआ करता है बहुत बड़ा। जब कभी भी शिवरात्रि होती है तो अधिकतर आद्रा नक्षत्र के आसपास ही होती, या तो आद्रा नक्षत्र में होगी या आद्रा नक्षत्र के आसपास होगी। जैसे दीपावली अधिकतर चित्रा नक्षत्र में होती है, ऐसे ही शिवरात्रि चाहे तो वो सावन की हो और चाहे वो माघ मास की हो, वो आद्रा नक्षत्र के आसपास ही होगी, जो कि विश्वविख्यात। हालांकि शिवरात्रि हर 15 दिन में आती है, एक गौरा पार्वती माता की, एक भोलेनाथ की। तो ऐसे जातक जो हुआ करते हैं बड़े धनवान हुआ करते हैं, बड़े ज्ञानवान, बड़े सुंदर सुशील, धर्म कर्म को मानने वाले, राज धर्म का पालन करने वाले हुआ करते हैं। ऐसे जातक जो हुआ करते आडंबर युक्त भी हुआ करते हैं। ऐसे जातक सभी प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर, सबका साथ देकर अपना कार्य हित कर लेने में ज्यादा सक्षम रहते हैं। ऐसे जातक झूठ बोलने से भी परहेज नहीं करते हैं। आद्रा नक्षत्र, वो कि आद्रा नक्षत्र के देवता भले ही भोलेनाथ हैं, लेकिन इसमें जो नक्षत्र देवता महादशा आती है वो राहु की महादशा आती है। अब राहु का काम क्या है? राहु एक विषय लगे रहे, हर प्रकार की बीमारी जो इंडिकेट करता है ना हमारे बॉडी को, वो राहु के ट्राइन में आकर के ग्रह के आधार में ही होती है। और राक्षस ग्रह तो उस व्यक्ति के अंदर इस तरह गुण विराजमान हो जाता है। तो दोस्तों ऐसा जातक जो है हर प्रकार के, जैसे कि डिफेंस सेक्टर में या नेवी या ईडी या आईबी या फिर आपका मेडिकल लाइन से संबंधित ही क्यों ना हो, या फिर कोई यूपीएससी या एसएससी सीजीएल के तहत सरकारी नौकरी के लिए भी जाता है तो उसको सफलता अर्जित तो होती है। ऐसा जातक को संतान को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ करती है, भले से ही राहु नक्षत्र का देवता है, लेकिन फिर भी राहु इसको अप्रत्याशित लाभ देता रहता है, इसकी कल्पना से भी ज्यादा लाभ उसको मिलते हैं। तो दोस्तों अगर आपका आद्रा नक्षत्र में जन्म हो रखा है तो आप भोलेनाथ की का जो रुद्र अवतार है, जो रुद्र अंश है भगवान का, उसकी आराधना, उसकी पूजा करें, जिसके करने मात्र से, जैसे कि रुद्राष्टकम होता है, उसका डेली वेज सुबह दोपहर शाम अध्ययन करें। उसके करने मात्र से आपके जीवन में बड़ी जो है अच्छी शुभ समाचार आपको सुनने को मिलेंगे। आपका जीवन सार्थक होगा। आपका जीवन जिस उद्देश्य के निमित्त हुआ है मृत्यु लोक में, आप अपने उद्देश्य को पूरा भी कर लेंगे। तो दोस्तों अगर यह मेरा वीडियो आप सबको पसंद आया है तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः गौरी शिवाय।